तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्री रामकृष्ण वचनामृत। हमने 42वें परिच्छेद की परिसमाप्ति की थी। 18 जून उस दिन रविवार था और श्री रामकृष्ण सोमवार था और श्री रामकृष्ण पानीहाटी में गए थे, उत्सव हुआ था। उसका हमने काफ़ी विस्तार से पाठ किया था। अंत में श्री रामकृष्ण लौटते समय मार्ग में मोतीशील के मंदिर में गए थे। वहाँ पर एक झील है और झील में मछलियाँ हैं और कोई मारता नहीं है, स्वच्छंद रूप से घूमती हैं। उनको कुछ चारा डालो तो वो आ जाती हैं। श्री रामकृष्ण ने बताया था कि इस प्रकार से मछलियाँ मानो चिदानंद सागर में इन मछलियों की तरह आनंद से विचरण करो। ये ध्यान के कई प्रकार हैं। निर्गुण निराकार का जो ध्यान है वह किस प्रकार से करना चाहिए वह श्री रामकृष्ण ने बताया था। निराकार ध्यान कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से आकाश है उसमें पक्षी की तरह उड़ो, या फिर बहुत सारी ज्योति है और उसमें थोड़े थोड़े सूर्य चंद्र इत्यादि हैं, इस तरह का ध्यान भी किया जा सकता है। अब परिच्छेद 43 का हम पाठ करेंगे। 43 बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण आए हैं, उसकी चर्चा है। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है। मास्टर पाठ पास बैठे हैं, राखाल भी हैं। श्री रामकृष्ण भावमग्न हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सोमवार 25 जून 1883 ईस्वी दिन के समय दिन के 5 बजे का होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम देख लें। ये बलराम के मकान पर श्री रामकृष्ण आए हैं। ये बलराम कौन थे? श्री रामकृष्ण के एक अंतरंग गृहस्थ भक्त थे। जैसे मास्टर महाशय जिन्होंने इसका संकलन किया है, मास्टर महाशय थे, और भी बहुत सारे बलराम बोस थे, सुरेंद्र थे, एक नाग महाशय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नामक एक पुस्तक है, उसमें द्वितीय खंड में ये जो गृहस्थ भक्त हैं श्री रामकृष्ण के, उनका विस्तार से वर्णन दिया गया है। इसके अतिरिक्त श्री स्वामी चेतनानंद जी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। एक है श्री राम दे लिव विद गॉड, जिसमें इन गृहस्थ भक्तों का वर्णन है, और गॉड लिव विद देम दूसरी पुस्तक है जिसमें सन्यासी भक्तों का वर्णन, और बलराम का वर्णन वहाँ पर हमें अच्छी तरह प्राप्त होता है। ये श्री रामकृष्ण कहा करते थे बलराम को एक रसददार मीन्स श्री रामकृष्ण की देखरेख जिन्होंने की, उनके कुछ नाम हैं। जैसे मथुर बाबू आपने सुना होगा। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में जहाँ रहा करते थे, वह मंदिर रानी रासमणी नामक एक महिला थी, अत्यंत भक्तिमती, उसने उस मंदिर को बनवाया था। उनके जो जामाता यानी सन इन लॉ थे, वो थे मथुरानाथ विश्वास। वह सारे उस प्रॉपर्टी की देखरेख किया करते थे। जमींदार थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, राजा की तरह रहा करते थे। और श्री रामकृष्ण जब से दक्षिणेश्वर में आए तब से मथुर बाबू वहीं पे थे। और मथुर बाबू ने जब श्री रामकृष्ण के भाई को देखा, पहले श्री रामकृष्ण के भाई उस मंदिर के पुजारी बने थे, राम कुमार, और ये श्री रामकृष्ण वहाँ पर कभी जाते थे, उनको पसंद नहीं आता था। कहते थे कि ये तो कैवर्त है, जो महिला रानी रासमणी है, ये तो लो कास्ट की है और हम उच्च ब्राह्मण हैं, हम क्यों जाएंगे। और वे वहाँ पर कभी जाते चले आते थे। उनको उनके भाई जो वहाँ पुजारी बन गए, ये भी पसंद नहीं आया था। लेकिन धीरे धीरे उनको वो दक्षिणेश्वर का मंदिर और प्रांगण अच्छा लगने लगा, और वहाँ पे सीधा ले लेते थे और खुद खाना बनाते थे। तो एक दिन मथुर बाबू की निगाह उन पर पड़ गई। पता लगाया कौन है, क्योंकि ये भाई हैं, राम कुमार के भाई हैं। तो मथुर बाबू ने कहा कि इनको भी रख लेना चाहिए।
और एक दिन उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण अच्छी मूर्ति बना सकते थे, बचपन से ही अच्छी मूर्ति बनाते थे, शिव जी की, काली की मूर्ति बना के वो लोग पूजा कर रहे थे। तो उन्होंने एक दिन बुलाया और श्री रामकृष्ण के भांजे हृदय राम आए थे, वो नौकरी के लिए आए थे। तो हृदय राम की इच्छा थी कि किसी तरह नौकरी यहाँ मिल जावे। मथुर बाबू को जो बुलाया तो श्री रामकृष्ण गए और हृदय राम भी थे और उन्होंने देवी की पूजा का जो के देवी के आभूषण इत्यादि को उनके श्रृंगार के लिए कहा कि तुमको एम्प्लॉय कर देते हैं। मथुर बाबू चाहते थे कि किसी तरह श्री रामकृष्ण को एम्प्लॉय कर दिया जाए। श्री रामकृष्ण ने कहा कि ये जो आभूषण इत्यादि हैं, गहने हैं, इसकी देख कर मैं नहीं करूँगा। हृदय राम ने कहा कि मैं करूँगा। दोनों को, जिसे आप कहते हैं ना कि असिस्टेंट पुजारी के रूप में दोनों को एम्प्लॉय कर दिया गया। धीरे धीरे उसके बाद उनके श्री रामकृष्ण राधाकांत के मंदिर के पुजारी बन गए। इस तरह से उसके बाद में उनके भाई की मृत्यु के बाद काली मंदिर में पुजारी बन गए। इस बीच मथुर बाबू की श्री रामकृष्ण के प्रति श्रद्धा बढ़ती चली गई। जैसे जैसे वो श्री रामकृष्ण को देखते, उनके निकट आते, उनका भाव इत्यादि देखते, उनकी पूजा देखते, उनकी श्रद्धा भक्ति अत्यंत बढ़ती चली गई। और श्री रामकृष्ण के क्रिटिकल पीरियड में जब श्री रामकृष्ण भाव में विभोर रहा करते थे, वे लोग उनको पागल समझा करते थे भगवान की भक्ति में, तब भी मथुर बाबू उनके प्रति श्रद्धावान रहे, उनकी रक्षा की, उनका जो कुछ भी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति की थी। तो इस आवश्यकता की पूर्ति इत्यादि के लिए मथुर बाबू को कहते हैं श्री रामकृष्ण के रसददार, केयरटेकर, यानी जो उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला। इसके बाद में एक थे शंभुनाथ मल्लिक। मथुर बाबू के बाद में शंभुनाथ मल्लिक ने कई वर्षों तक श्री रामकृष्ण और माँ शारदा जब आके वहाँ रही थी, उनके लिए माँ शारदा के लिए उन्होंने छोटा सा एक अलग मकान भी बनवाया था, लेकिन वो अधिक वहाँ नहीं रही। तो शंभुनाथ मल्लिक ये दूसरे रसददार मानते। तीसरे मानते हैं बलराम बोस। ये बलराम बोस श्री रामकृष्ण उनके घर पे जाकर रहा करते थे। सामान्यतः श्री रामकृष्ण जब कलकत्ता आते थे, जब स्वस्थ अवस्था में थे, बीमार होने के बाद तो वह कलकत्ता शिफ्ट ही हो गए थे, लेकिन जब स्वस्थ अवस्था में थे तब वे कलकत्ता प्रायः ठहरते नहीं, आते थे, लोगों से मिलकर और वापस लौट जाते थे, दक्षिणेश्वर चले जाते थे। बलराम बोस के घर में कई बार ठहरे और उन्होंने बलराम से मिलने के बाद में उनके साथ में वार्तालाप और उनसे पहचान होने के बाद में उन्होंने कहा था कि तुम मेरी आवश्यकताएं जो भी हों, थोड़ा खाने पीने की थोड़ी मोटी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, ये सब तुम ले आया करना। और बलराम बोस उसके बाद में ये सब कार्य श्री रामकृष्ण का किया करते थे, इसलिए उनको कहते हैं एक रसददार। और उसके बाद में सुरेश मित्र थे, उन्होंने श्री रामकृष्ण की आवश्यकता की पूर्ति की। और उसके बाद मिसेस ओली बुल, जो श्री रामकृष्ण को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन श्री रामकृष्ण के मंदिर निर्माण में उन्होंने धन दिया था, उनको भी रसददार, 5 रसददार श्री रामकृष्ण के माने जाते हैं। खैर जो हो, बलराम बाबू का इस दृष्टि से रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण भावधारा में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और श्री रामकृष्ण आज बलराम के घर पे आए हैं। परम भक्त थे, वैष्णव थे, जमींदार थे, लेकिन जमींदारी में लोगों को कभी हिंसा करनी पड़ती है, लोगों को कष्ट देना पड़ता है उसको चलाने के लिए। तो उन्होंने अपनी जमींदारी को अपने एक चचेरे भाई को दे दिया कि भाई तुम संभालो इसको, और वो उसमें से कुछ पैसा उनको रेगुलरली देते थे, जिससे इनका काम चलता था, किसी तरह चलता था। लेकिन इतने बावजूद बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन साधु सेवा में बहुत खर्च किया करते थे, बहुत कंजूस थे। बलराम मंदिर से वहाँ आना है तो पैदल आ जाते थे, जिससे खर्चा नहीं करें, खर्चा कम करना, कंजूस, लेकिन भक्तों की सेवा के अंदर खूब खर्चा करना, ये उनकी विशेषता है।
दूसरा, भक्त होने के कारण दो और विशेषता थी। एक तो अहिंसक थे, किसी को कष्ट नहीं देना, मैंने अभी बता दिया। यहाँ तक कि कीट पतंग इत्यादि को भी कष्ट देने में उनको संकोच होता था। एक घटना इस प्रकार की बड़ी मजेदार होती है। एक बार उनको लगा कि जब वो ध्यान करने बैठते हैं तो खटमल मच्छर काटते हैं, क्या करो, और अहिंसक हैं, मारना तो नहीं चाहिए उनको वैष्णव धर्म के अनुसार। एक दिन उनको मन में प्रश्न आया, चलो श्री रामकृष्ण से पूछे। तो श्री रामकृष्ण के पास जब गए तो उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण खटमल पकड़ के मार रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे, अभी तक आज तक मैं कितनी बार आया हूँ, सुबह शाम रात को श्री रामकृष्ण के पास रहा हूँ, कभी भी मैंने उनको हिंसा करते नहीं देखा। आज बड़ा आश्चर्य है कि उनको हिंसा करते देखता हूँ। तब उनको लगा कि श्री रामकृष्ण मेरा भाव नष्ट नहीं करते थे। श्री रामकृष्ण कहते थे किसी का भाव नष्ट नहीं करते। जब तक मेरे मन में अहिंसा का भाव प्रबल था, कभी भी श्री रामकृष्ण ने ऐसा नहीं किया। वैसे श्री रामकृष्ण कोई हिंसा के पक्षपाती नहीं थे, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे ध्यान में विघ्न होता है, भगवान का ध्यान जो है उसको श्रेष्ठ मानते थे, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इस तरह की बात करके अगर बाधा दूर हो जाए तो कोई आपत्ति की बात। तो एक अहिंसा की बात उनके मैंने जैसा बताई। दूसरी थी विनय, अत्यंत विनयी थे। ये श्री रामकृष्ण वचनामृत में ही हम पढ़ेंगे, हमारे को पता चलेगा कि वर्णन आता है श्री रामकृष्ण वचनामृत में, मास्टर महाशय श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं, बहुत सारे भक्त खड़े हुए हैं, और एक सज्जन हाथ जोड़े हुए, बिल्कुल साधारण कपड़े, दाढ़ी बढ़ी हुई है, अत्यंत विनय और एक सरदारों जैसी पगड़ी पहने हुए खड़े हुए हैं। वे हैं, कौन कह सकता है कि इस घर के मालिक ऐसे खड़े हुए हैं, उनको देख के लगता है कि ये घर में कोई सर्वेंट होंगे, दास होंगे। एक और सुंदर वर्णन आता है, हम पढ़ चुके हैं उसको, उसमें श्री रामकृष्ण केशव चंद्र सेन से मिलने के लिए गए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिलने के लिए गए, और उसके बाद में लौट कर आ रहे हैं, अंधेरा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर मोमबत्ती या लालटेन लेकर आगे आगे जा रहे हैं, श्री रामकृष्ण जा रहे हैं। अचानक वे लोग एक सुंदर दृश्य देखते हैं। कैंपस के बिल्कुल बाहर जब वे लौट के बाहर से आते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर एक सज्जन खड़े हुए हैं, वही दाढ़ी पगड़ी, बिल्कुल विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। लाइट में श्री रामकृष्ण ने देखा, अरे बलराम तुम आ गए, कब आए? कि थोड़ी देर हुई। कि ऊपर क्यों नहीं आए? वहाँ सत्संग चल रहा था। ठीक है, सत्संग चल रहा था, लोग सुन रहे थे, वहाँ जाऊँ मैं और लोगों को डिस्टर्ब करूँ, आपके प्रवचन में, आपकी बातचीत में व्यवधान होगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। ऐसे विनयी, अत्यंत विनयी थे, अहिंसक और विनयी, बड़ा सुंदर उनका चरित्र है। और परम वैष्णव थे। उनके घर में विग्रह की, जगन्नाथ की पूजा होती थी। जगन्नाथ जी का रथ भी है, और रथ यात्रा के समय उसको खींचा था, श्री रामकृष्ण खींचा करते थे। तो श्री रामकृष्ण ने इन्हें कहा था कि तुम मेरे अंतरंग हो, मैंने चैतन्य महाप्रभु के दल में तुम्हें देखा। याद रखिए, श्री रामकृष्ण को दर्शन हुआ करते थे, विजन हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने माँ जगदम्बा से प्रार्थना की कि मुझे दिखाएं चैतन्य महाप्रभु कैसे थे, उनका दर्शन कराया जाए। और फिर वर्णन आता है कि श्री रामकृष्ण ने देखा एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, वो पंचवटी से लेकर उनके कमरे की ओर आ रहा है। चैतन्य महाप्रभु उसके अंदर कीर्तन कर रहे हैं, और इसको देखकर श्री रामकृष्ण ने देखा उसके अंदर बहुत सारे लोग चल बैठे हुए थे उस दल में। उसमें उन्होंने कुछ चेहरे उनके दिमाग पर अंकित हो गए थे। एक था बलराम का चेहरा और दूसरा मास्टर महाशय। तो इस प्रकार के ये बलराम बोस थे। और विशेषता ये कि बलराम बोस के परिवार के सभी लोग श्री रामकृष्ण के भक्त थे। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, सब भगवान श्री रामकृष्ण के भक्त थे।
और इसलिए श्री रामकृष्ण वहाँ जाते थे, उनका अन्न खा लेते थे, बड़े आराम से खाते थे। याद रखिए, श्री रामकृष्ण वॉज वेरी पर्टिकुलर, ये खाने पीने के बारे में बहुत ही सावधान थे। किसी अपवित्र व्यक्ति का छुआ हुआ अन्न वे नहीं खाते थे। श्री राम भगवान को ऑफर करने के बाद भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ही लेते थे। लेकिन बलराम के घर में खाना वो हमेशा बिना संकोच के लेते। अब समझ सकते हैं आप कि कितना पवित्र परिवार, कितना अच्छा भक्त का परिवार। आजकल बलराम मंदिर रामकृष्ण मिशन का एक केंद्र बन गया। अगर आप कभी कलकत्ता जाने का अवसर मिले तो आप वो माँ शारदा का जो जहाँ स्थान है उद्बोधन, उसके पास में ही बलराम भवन है। वहाँ जाकर आप उन स्थानों का दर्शन कर सकते हैं जहाँ श्री राम कृष्ण रहते थे, भक्तों से मिलते थे और कीर्तन किया करते थे इत्यादि। सारा स्थान उसको हम देख सकते। श्री राम कृष्ण की महासमाधि के बाद भी स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी विवेकानंद और भी कई लोग जाकर बलराम मंदिर में रहा करते थे और वो उनके परिवार का जैसा ही हो गया। तो जो हो, श्री राम कृष्ण बलराम के घर पर आए हैं। आज कलकत्ते में बलराम के यहाँ शुभागमन किया है। मास्टर पास बैठे हैं राखाल आप जानते हैं, जो आगे चलकर स्वामी ब्रह्मानंद जी हुए। वे आज श्री राम कृष्ण के पास ही रहा करते थे, घर प्रायः त्याग करके वहाँ आकर रहने लगे थे। श्री राम कृष्ण भावमग्न हैं। अब ये भाव, दर्शन, समाधि इत्यादि हम लोगों के लिए समझना कठिन है। अब भाव को समझने के लिए हम इतना ले लेवे कि जैसे हम में किसी सांसारिक विषय को लेकर किसी के प्रति इमोशन, भाव होवे। एक बच्चा होवे, आपका पुत्र होवे, उसको आपने देखा, आपके मन में प्रेम का भाव उदित हुआ है, स्नेह का भाव उदित हुआ है। उस प्रकार का जो भाव जब भगवान के प्रति होता है उसको हम कहते हैं ये भाव, भगवत भाव। और यह अत्यंत शुद्ध हुए बिना नहीं होता। पूर्ण रूप से कामनाएं, गंध, कामना इत्यादि सब जब नष्ट हो जाती हैं तब ठीक ठीक भगवान के प्रति प्रेम होता है। और इस प्रेम के अधिक होने पर यह भाव होता है। इसके कई वर्णन श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग नामक एक पुस्तक है, उसमें स्वामी शारदानंद जी ने उसे विस्तार से वर्णन करने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी वह इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी चीज होती है दर्शन। प्रगाढ़ मन की एकाग्रता के कारण भगवान के दर्शन हो सकते हैं, कुछ अनाहत ध्वनि इत्यादि सुनाई दी जा सकती है। और तीसरा है समाधि। समाधि अत्यंत बिरले होती है, अत्यंत डिफिकल्ट। श्री रामकृष्ण ही एक थे जो मुहुर्मुहुर समाधि में रहा करते थे। स्वामी विवेकानंद को 2-4 बार हुई होगी, लेकिन इसके अतिरिक्त समाधि यानी चित्त की एकाग्रता की अंतिम स्थिति। हम मन को एकाग्र करते हैं, कितना कठिन है। धारणा, ध्यान, समाधि बोलते हैं। पहले मन को यहाँ एकाग्र कीजिए या हृदय में लगाइए, वहीं बने रहने दीजिए, यहीं पर उसी बाद एक ही किसी रूप का कंटिन्यूस चिंतन कीजिए। देवी देवता या अपने इष्ट का कंटिन्यूस एक प्रकार से, जिस प्रकार से तैल धारावत तेल डाले एक बर्तन से दूसरे बर्तन में जब जाते हैं तो बिल्कुल बिना टूटे हुए जैसा बहता है, उसको हम ये करें। या फिर जैसे दीपक की लौ है, निवात दीप स्तंभवत, यानी वह हवा चल रही है लेकिन वह जो दीप है वह हवा, बिना हवा के अगर दीपक है तो वो किसी प्रकार से विचलित नहीं होता है, निवात दीपवत। तो ऐसी स्थिति होती है ध्यान की। और यह जब ध्यान लंबा हो जाता है तब उसको हम कहते हैं समाधि, दीर्घ समाधि। स्वामी विवेकानंद एक किसी वेद कहीं से कोट करते हुए कहते हैं, 12 सेकंड तक जब हमारा मन एकाग्र हो तब वो धारणा होती है। 12 × 12 144 सेकंड, यानी 2 मिनट और 24 सेकंड तक अगर ध्यान हो जावे तो वो ध्यान हुआ। 2 मिनट और 24 सेकंड। हम तो आधे घंटे बैठ जाते हैं। अरे हमारा मन कितने क्षण तक रहता है एक स्थान पर,
2 क्षण भी नहीं रहेगा, 2 मिनट भी नहीं रहेगा। और 24 इंटू 24 इंटू 24, 12 इंटू 12 इंटू 12, 144 में 12, 2 मिनट 24 सेकंड इंटू 2, लगभग 30 मिनट अगर मन एक स्थान पर बना रहे तो समाधि होती है। तात्पर्य यह है कि इतनी बिरले होती है समाधि। तो हम कह रहे थे श्री रामकृष्ण में ये सब चीजें होती थी। इसीलिए हम कहते हैं आध्यात्मिक राज्य के मानो एक छत्र सम्राट। यहां पर कहा है श्री रामकृष्ण भावमग्न है। समाधि के पहले की स्थिति, जब भाव या जब इमोशन के कारण, भावनाओं के कारण मन एकाग्र होता है तो भी वो उसको भाव समाधि कहते हैं। श्री रामकृष्ण भावमग्न है यानी तन्मय है, भगवान के प्रेम में तन्मय बैठे हुए हैं। समय है दिन के 5 बजे। श्री रामकृष्ण के भाव के आवेश में बात कर रहे हैं। याद रखिए, भाव की मतलब यह है कि वो सामान्य स्थिति नहीं है मन की, कुछ उच्च स्थिति है, उच्चतर स्थिति है। और उच्चतर स्थिति से जो श्री रामकृष्ण के मुंह से निकला उसका विशेष महत्व है। वो भगवान के साथ कांटेक्ट के बाद में कुछ बात कर रहे हैं। जैसे श्री रामकृष्ण ने, जब वैष्णव धर्म की बातचीत हो रही थी, आप लोगों को मैं कई बार बता चुका हूं, आप लोग जानते हैं उस घटना को। वैष्णव धर्म में कहा गया है कि 3 इंपॉर्टेंट चीजें वैष्णवों में होती है। वैष्णव धर्म में नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव पूजन। भगवान के नाम में रुचि होना चाहिए, जीव पर दया होनी चाहिए, और वैष्णव जन दूसरे जो है उनकी पूजा सेवा इत्यादि करनी चाहिए। ये 3, इसमें श्री रामकृष्ण बातचीत करते हुए जीव पर दया जब बात थी तो उस समय वह समाधिस्थ हो गए। समाधि के बाद लौटकर उन्होंने क्या कहा? जीव पर दया नहीं, दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। यह जो स्टेटमेंट था ये विचार के स्तर से ऊपर के समाधि के स्तर से आया था। मन बहुत उच्च स्तर पर चला गया था, इसलिए उसका एक बहुत अधिक महत्व है। इसी प्रकार से यहां पर भी श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में कह रहे हैं, देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। आंतरिक होकर, व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से अपने स्वरूप को देखा जाता है। भगवान यानी हमारा स्वरूप। हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं अगर हम व्याकुल होकर पुकारें। ये तो श्री रामकृष्ण का एक विशेष उपदेश है ही, व्याकुल होकर, कातर होकर भगवान को पुकारो, भगवान का दर्शन हो। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी बाधा होती है। ये भी समझ में आता है, और इसीलिए कहते हैं वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य और अभ्यास, भगवान में मन लगाने का, भगवान व्याकुल होकर प्रार्थना करो और अब अपनी वासना को कम करने का प्रयत्न करो विचार के द्वारा, वैराग्य के द्वारा। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा विचार है लेकिन कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। मास्टर कहते हैं जी, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है, डाइव डीप, डूब डूब रे डूब रूप सागर रे अमार मन, तल तदातल पाताल खुजले, पाबी रे प्रेम रत्न धन। जब अगर समुद्र में आप रत्न प्राप्त करना चाहते हो तो डुबकी लगाना पड़ेगा। और जो भजन मैंने अभी कहा, ये बाउल भजन है, एक विशेष प्रकार का बंगाल का भजन है। डूब 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 रूप सागर, ये इस भगवान का रूप सागर है, उसमें डुबकी लगाओ। ऊपर से तैरने पर थोड़ा सा बैठा, थोड़ा सा चिंतन कर लिया, ऐसा नहीं है। एक भगवान का नाम लिया है, उसके फिर गहराई में ध्यान करने में डूबना पड़ेगा। वी हैव टू डाइव डीप इन मेडिटेशन। ये डेप्थ क्या है?
ये ध्यान में डुबकी लगाने का अर्थ क्या है? तो ध्यान में दो चीज़ें होती हैं, एक कह सकते हैं इंटेंसिटी और दूसरी एक्सटेंसिटी। थोड़ा सा समझाने के प्रयत्न करता हूँ। आप लोगों में से बहुत लोगों ने गाइडेड मेडिटेशन अटेंड किया होगा। हम कहते हैं कि पहले आप रूप को देखिए आँख खोलकर, फिर आँख बंद करके उसी का ध्यान करते रहिए। ये रूप का ध्यान हो रहा है। फिर हम कहते हैं कि ये सोचिए कि जो रूप है ये रूप मात्र नहीं है, ये चैतन्य सत्ता है। भगवान जीवंत जागृत वहाँ पर विद्यमान है। अब आप प्रयत्न करिए, कठिन लगेगा। यतीश्वरानंद जी कहते हैं ध्यान की 3 श्रेणियां होती हैं, 3 लेवल्स होते हैं। पहला होता है रूप ध्यान। तो रूप में ध्यान करना आसान है। दूसरा है गुण ध्यान। गुण कैसा? उदाहरण के लिए भगवान रामचंद्र को ले लीजिए। तो क्या है वे? भयहर मंगल दशरथ राम, हम कहते हैं ना, जय जय मंगल, मंगलमय है, आनंद में पूर्ण है। अब भगवान राम के आनंद, वह ऐसी मनस्थिति उनकी, प्रसन्नता यान गताभिषेकतः तथा न ममलो वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में। क्या है कि भगवान श्री राम की मुख अम्बुज, मुख की श्री जो कांति है, मुख कमल की कांति कैसी है, जिसने जब उनको कहा राज्याभिषेक होगा तो बहुत प्रसन्नता से फूल नहीं गए, और वनवास के समय वो म्लान नहीं हुआ। ऐसे भगवान राम की मुख कांति, भगवान राम का वह रूप पूर्ण रूप से शांत आनंदमय, उसका ध्यान कर सकते हैं। भगवान के राम के रूप का ध्यान कर लिया हमने, मुकुट पहने हैं या जटा है और धनुष बाणधारी है, बहुत सारे चित्र है उनके, लेकिन उनके गो डीप, थोड़ा सा उनके रूप के पीछे जो उनका गुण है उनका ध्यान करने का प्रयत्न कीजिए। और फिर उसके गहराई में जाएंगे तो वहाँ रहता है केवल स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप। क्या कर सकते हैं? ये कठिनाई रूप को लेकर या नाम को लेकर। राम नाम ले लिया, उस नाम के बाद में गहराई में जाइए। गहराई का अर्थ यह हुआ, ये कहते हैं ना डुबकी लगाना है, रूप से स्वरूप तक जाना है और स्वरूप तक जाकर वहां पर बने रहना है। डुबकी लगाई और ऊपर आ गए, हमारा यही होता है। थोड़ी सी भगवान राम के स्वरूप की झलक मिली और फिर हम चैतन्य, मन चंचल हो जाता है। डुबकी लगाकर गहरे उसी स्थान पर उनके स्वरूप या उनके गुण का चिंतन कंटिन्यूअस निरंतर करते हुए डूबे रहना, इसको कहते हैं डुबकी लगाना। ये अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन, लेकिन बिना उसके जीवन में मजा भी नहीं। इसीलिए बार बार कहते हैं कि भगवान का ध्यान करने में परम आनंद आता, तो एक बार वो आवे तो फिर दूसरे आनंद अच्छे नहीं लगते। तो श्री राम कृष्ण कहते हैं, मास्टर ने कहा जी हाँ, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है। ध्यान अच्छा होना चाहिए, सुपरफिशियल ध्यान से कुछ नहीं हो। हम लोग क्या थोड़ा बहुत जप कर लिया बस, गहराई में जाना इतना आसान नहीं। श्री रामकृष्ण आनंदित हो गए, कहते हैं बहुत ठीक, तुमने समझ लिया, बहुत अच्छा। सभी चुप हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, देखो सभी को आत्मदर्शन हो सकता है। ये आत्मदर्शन आज यहाँ पर स्वरूप को देखा जा सकता है, आत्मदर्शन की बात है, और श्री रामकृष्ण कभी कभी ईश्वर दर्शन भी कहते हैं। तीनों चीजें एक ही, आत्मदर्शन, स्वरूप दर्शन, ये तीनों चीजें, और ईश्वर दर्शन एक ही। देखो सभी को दर्शन हो सकता है। मास्टर कहते हैं जी, परंतु ईश्वर करता है, वे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बना रहे हैं।
मास्टर महाशय ने ये कमेंट किया। एक भजन है, सकली तुम्हार इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्ही, तुम्हार कर्म तुम्ही करो माँ, लोके बोले करी आमी। सकली तुम्हारी इच्छा, जो कुछ है यह माँ है, माँ तुम्हारी इच्छा है। तुम अपना कर्म करती हो और लोग कहते हैं हम करते हैं। उसके बाद में कहते हैं, पंके बद्ध करो करी, पंकुरे लंघाव गिरी, कारे करो कारे दाओ माँ ब्रह्मपद, कारे करो अधोगम। हाथी को तो तुम कीचड़ में फंसा देती हो, इतना बलवान हाथी लेकिन फंस दिया। और लंगड़ा है, अपनी कृपा से लंगड़े को तुम पर्वत लंघवा देती हो। आप देखेंगे ये अमरनाथ यात्रा के लिए, बद्री केदार यात्रा के लिए लंगड़े लोग, लूले लोग भी वो चलते हैं और चलते हुए अपनी निष्ठा से उसको पार कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, दर्शन करने पहुंच जाते हैं। तो भगवान की कृपा से ये हो जाता है। फिर कहते हैं, कारे करो कारे दाव माँ, किसी को आप ब्रह्मपद दे देती हो, और कार्य करो अधोगामी, किसी को अधोगामी कर देते। तो मास्टर महाशय कहते हैं कि किसी को तो भगवान अपनी इच्छानुसार भिन्न भिन्न लीला कर रहे हैं, किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बना रखा। तो एक प्रकार से लगता है कि मास्टर महाशय ने बात ठीक कही है, लेकिन श्री रामकृष्ण क्या कहते हैं? नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है, आंतरिक होने पर वे अवश्य प्रार्थना अवश्य सुने। ये एक महत्वपूर्ण बात है। मास्टर महाशय एक और बात कहते हैं, जी हाँ, मैं है इसलिए प्रार्थना करनी होती है। यहाँ पर एक कन्वर्सेशन हुआ है, इसमें कई बातें देखने लायक है। पहली बात तो श्री रामकृष्ण मास्टर महाशय को करेक्ट कर रहे हैं, और श्री रामकृष्ण वचनामृत में और कई स्थानों पर आता है, मास्टर श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं, अच्छा मैंने क्या कहा था बताओ। मास्टर महाशय कुछ जवाब देते हैं, श्री रामकृष्ण कहते हैं नहीं ऐसा नहीं, ये बात नहीं है, वैसा है। इस संदर्भ में वो बात बदल जाती है। एक संदर्भ के अनुसार यह निश्चित है कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार हो रहा है। किसी को भगवान अधोगामी कर रहे हैं, किसी को ब्रह्मपद प्रदान कर रहे हैं। एक प्रकार से तो ठीक है, एक संदर्भ में, इन वन कॉन्टेक्स्ट। और जो उस व्यक्ति को यह बात पूर्ण रूप से मन में निश्चित हो गई है, फिर वो पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है, वो जानता है कि सभी भगवान की इच्छा से हो रहा है। उसके बाद में उसका अहंकार नहीं रहता, उसके बाद में उसके लिए कोई समस्या नहीं, अहंकार नहीं है। अगर वह अधिगामी हो रहा है तो वो जानता है कि मैं अपने कारण नहीं हो रहा हूं, भगवान मुझे अधिगामी कर रहे हैं, भगवान की इच्छा है। कथा आती है मारीच की, आप जानते हैं ना, मारीच और सुबाहु दोनों को भगवान राम पहले जब गए थे विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए, तब मारीच और सुबाहु को उन्होंने मारा। सुबाहु को तो उन्होंने मार ही डाला, मारीच को बिना फल वाले, यानी जिसके ऊपर नोक नहीं होती, ऐसे फल वाले तीर से मारा और समुद्र के किनारे उसको 200 योजन दूर फेंक दिया। मारीच उसके बाद में भगवान राम के डर से घबराया, कंटिन्यूसली भगवान का राम का ही चिंतन करता रहा, एक प्रकार से भक्त बन गया। भगवान राम उसको रख रखे थे क्योंकि वो चाहते थे कि मेरी लीला में उसको मदद करनी है। जब मैं सीता जी का जब हरण होने वाला होगा तब उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद जब कथा आती है कि जब रावण मारीच के पास आया और कहा कि तुम राम को, तुम हिरण बन के जाओ, स्वर्ण मृग बन के जाओ, सीता को मोहित करो, राम को ले जाओ, मैं सीता को चोरी कर ले जाऊं। मारीच ने कहा कि तुम जानते क्यों कौन राम कौन है, तुम ऐसी चीज कर रहे हो। रावण गुस्सा हुआ, उसने कहा मैं तेरे को मार डालूंगा, तू मेरी बात नहीं माने। तब एक इंटरप्रिटेशन के अनुसार
मारीच भगवान का चिंतन करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मैं क्या करूं, मैं आपको छलूं, मैं एक जैसे कहते हैं ना एक विलन, एक खलनायक के रूप में आपके विरुद्ध षड्यंत्र करूं, या फिर रावण के हाथों मारा जाऊं। तब एक इंटरप्रिटेशन के अनुसार भगवान उसको कहते हैं तुम लीला करो, मैं चाहता हूं कि तुम मारीच मृग बनो, और मैं जो लीला करना चाहता हूं उसमें तुम मेरे सहायक बनो। तो ये क्या, मारीच अगर ठीक ठीक भक्त है, वो जानता है कि ये लीला है, भगवान ने उसे अधोगामी बनाया है, भगवान उससे ऐसा काम करा रहे हैं जो संसार की दृष्टि से अत्यंत घृणित काम है, भगवान को छलना, लेकिन अगर भगवान करा रहे हैं तो ठीक है। जिसने अगर उसने अहंकार पूर्ण रूप से त्याग दिया तो ठीक है। बहुत सारी लीलाएं हो रही हैं, भगवान सबको लेकर लीला कर रहे हैं। तो कारे दाव में ब्रह्मपद, कारे करो अधोगामी। जो व्यक्ति इसमें प्रतिष्ठित हो गया है, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, वो जानता है कि सब भगवान की लीला से होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन जहां मैं है वहां पर श्री राम कृष्ण जैसा कहते हैं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे अवश्य सुनेंगे। हम अज्ञानी भी होवें, अगर हम में अहंकार है, हम अगर विषयी भी होवें, लेकिन अगर हम भगवान को पुकारेंगे, व्याकुल होकर पुकारेंगे, तो भगवान अवश्य सुनेंगे। जो श्री राम कृष्ण कहते हैं, देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जा सकता है। तो स्वरूप को देखा जाने के लिए अज्ञानी होना, अधोगामी होना, यह बाधा नहीं है, अगर हम व्याकुल होकर भगवान को पुकार सकें। हम लोग अगर यह मान के चलें कि हम अज्ञानी हैं, हम तो विषयी हैं, हमारे भीतर वासनाएं हैं, हम भगवान को कैसे पुकारेंगे, ऐसी बात नहीं। अगर हम व्याकुल होकर सचमुच भगवान को पुकारेंगे तो निश्चित रूप से आत्मदर्शन हो सकता है श्री राम कृष्ण। तो इस छोटे से वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हमने देखने का प्रयत्न किया। अब इसके बाद का जो पोर्शन है उसमें एक दूसरी बात होती है। श्री राम कृष्ण मास्टर के प्रति कहते हैं, लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर होना तो होता है। भक्ति भक्त लेकर यही मेरा परिपक्व मत है। उनके अनेक रूप, अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला। वे मानव बनकर, अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ना चैतन्य देव को, अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए, गाय के स्तनों से ही दूध आता है, अवतार गाय के स्तन। यहाँ पर श्री राम कृष्ण कह रहे हैं दो बातें, लीला और नित्य। ये लीला क्या? लीला यानी खेल, नाटक बोलते हैं ना, ये लीला, रामलीला। पता नहीं यहाँ होती है कि नहीं, लेकिन उधर यूपी वगैरह में तो ये दशहरे के समय, नवरात्र के समय रामलीला बहुत होती। सब जगह, सब मोहल्लों में रामलीला होती। रामलीला, कृष्ण लीला। लीला यानी खेल, नाटक, तमाशा। भगवान की लीला, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, उसके बाद में ये सब किया। हमारा सारा जीवन उसको क्या कहते हैं? लीला कहते हैं। राम की भी श्री राम की लीला है। लीला है, नाटक है, खेल है। तो कैसे कैसे बन गए, दुखी भी हुए, रो भी रहे हैं, मार भी रहे हैं, ये सब नाटक है, खेल।
तो भगवान अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान राम है, क्या है? हम लोगों का जो राम नाम संकीर्तन में हम गान करते हैं, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम। राम है शुद्ध ब्रह्म, पर से भी पर, परात्पर यानी प्रकृति से भी पर है, पूर्ण रूप से शुद्ध प्योर सच्चिदानंद, वो अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित। उसके बाद कहते हैं कालात्मक परमेश्वर राम। उन्होंने अपने को थोड़ा सा काल, टाइम से कंडीशन कर लिया। उसके बाद में कहते हैं ब्रह्मादि ने आकर उनकी स्तुति की। उसके बाद वो दशरथ के नंदन बन गए। जो शुद्ध परात्पर राम है वो कंडीशनड ब्रह्म हो गए, वो अनकंडीशनड ब्रह्म, देश काल पात्र के परे, टाइम स्पेस के परे, नाम रूप से परे, वह है नित्य स्वरूप। उसके बाद में उन्होंने अवतार लिया और अवतार करके उन्होंने वह लीला की जिसको हम 108 राम नाम में कहते हैं, और अंत में कहते हैं नित्यानंद अवस्थित राम। बाद में समाप्त होने के नित्य आनंद में प्रतिष्ठित राम पुनः हो गए अपने नित्य स्वरूप में। बीच में लीला हुई, ये नाटक हुआ, एक सीन हुआ, एक ड्रामा हुआ। इन दोनों का संबंध क्या है, इनका महत्व क्या? श्री राम कृष्ण कहते हैं लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। हमारा मन नित्य का चिंतन नहीं कर सकता आसानी से। हमारा मन ग्रॉस है, उसको नाम रूप चाहिए, और इसके लिए श्री राम कृष्ण कहते हैं ये नाम रूप है तो ले लो ना, राम का नाम ले लो, हाँ राम के रूप ले लो। 108 रूप बता दिए, वो सभी राम के नाम है। 108 नाम राम राम है। नित्यानंद प्रदस्थित राम, दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुख वर्धन राम, तो ये राम तो है। एक राम के 108 रूप बना दिए, नाम और रूप बना दिए बहुत सारे। उसमें मन लगाओ, बड़ा आसानी से लग जाए। भजन गाइए और भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान की लीला का चिंतन कीजिए, मन आसानी से लग जाएगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं लीला के सहारे उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है। उसके बाद में क्या क्या है, नित्यानंद प्रदर्शित। अंत में क्या होता है, वैकुंठालय संस्थित राम, वैकुंठ में चले गए, अपनी लीला संवरण कर दिया, बंद करके वैकुंठ में चले गए और नित्य आनंद प्रतिष्ठित अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। सारी लीला करके उससे धीरे से आपको नित्य में ले जाएगा। जब तक मन ग्रॉस है, स्थूल है, तब तक स्थूल चिंतन आवश्यक है, और इसके लिए बहुत सारी लीलाएं, जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है, भक्ति भक्त लेकर, यही मेरा परिपक्व है। नित्य में श्री राम कृष्ण कहते हैं नित्य में मन अधिक समय तक नहीं रह सकता, और कई दृष्टांत देते हैं। सारे गम पध नी, उच्च स्वर में अगर जाओगे तो उच्च स्वर में अधिक समय तक नहीं रहा जा सकता। नी रे रे ऊपर चले गए, उसके बाद फिर नीचे आ जाते हैं। यानी सब समय नित्य का चिंतन नहीं किया जा सकता, इसलिए लीला लेकर रहना पड़ता है। ये संसार की लीला, और इसमें श्री राम कृष्ण कहते हैं उनके अनेक रूप हैं, अनेक लीलाएं हैं, अनेक लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं। ये संसार भी जो है नर लीला, जगत लीला, भगवान ने हम लोगों का रूप धारण कर लिया और वे लीला कर रहे हैं। ये नर लीला हो गई। ये जगत बन गए, भगवान जो है वो उन्होंने जगत का रूप ले लिया और ये जगत की लीला कर रहे हैं। अब इसको लीला देख कर अगर रह सके कोई, ये संसार में जो हो रहा है ना झमेला, आप देखिए इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पेपर में आ रहा है, लोगों को खाने को नहीं मिलेगा, पाने को नहीं, पीने को नहीं मिलेगा, समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा, समुद्र है पेपर में आया है,
बम्बई जो है वो डूब जाएगी। एक फ़ोटो बनाया है किसी पेपर में, क्या वो जो गेटवे ऑफ इंडिया है ना, वो आधा पानी में डूबा हुआ है। ये सब हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तब क्या करेंगे? ये भी लीला है, ये जगत लीला है, भगवान की लीला चल रही है। तो जो भक्त है वो भगवान की, ये सब भगवान की लीला देखता है। नरलीला भगवान जो है कभी डाकू बने हुए हैं, कभी बदमाश बने हुए हैं, कभी पुलिस बने हुए हैं, कहीं संत बने हुए हैं। ये भगवान ही विभिन्न नर की लीला, नर बनकर लीला कर रहे हैं। नरलीला हो रही है। फिर कहते हैं देवलीला, ईश्वर लीला। ईश्वर आप पुराणों में पढ़ेंगे, देवताओं की लीला, भगवान देवता बन के नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। भगवान शिव के रूप में लीला कर रहे हैं, विष्णु के रूप में लीला कर रहे हैं, और फिर अवतार के मानव बनकर, अवतार होकर युग युग में आते हैं। ये भी आते हैं। आकर काय के लिए आते हैं? प्रेम भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। भगवान आते हैं कि देखो ये लीला है, इसको खेल के रूप में देखो तो ठीक। हम इस संसार का जो लीला है ना, लीला पोर्शन खूब भूल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा इट इज़ ऑल प्ले। एक बहुत बड़ा उनका द गोल करके एक लेक्चर है, उसमें वो कहते हैं इट इज़ ऑल प्ले। ये सब प्ले है, खेल है। जगत में सब जितना जो हो रहा है वो खेल है। एक कॉमेट आकर पृथ्वी से टकराता है, एक नक्षत्र आकर दूसरे से नक्षत्र टकराता है, पृथ्वी का ध्वंस हो जाता है। यह भी खेल, इज ऑल प्ले। ये लीला है। श्री राम कृष्ण कहते हैं भक्तों से भी ये सब लीला है। तो एक भक्त कहता है महाराज ये भगवान की तो खेल है, लीला है, लेकिन हमारी तो जान निकल रही है। यानी आप खेल रहे हो, एक बच्चा खेलता है ना तो बहुत सारे खिलौने, छोटे छोटे खिलौने के साथ खेलता है। फिर क्या करता है? वो एक खिलौने को दूसरे खिलौने से लड़ाता है। लड़ा, ठड़ाक 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 ठड़ाक, मर गया। खेल कर रहा है बच्चा, ऐसे बहुत सारे। फिर वो इसको वापस जमा देता है। तो खेल तो कर रहा है, लेकिन जिसको लेकर खेल कर रहा है वो कठपुतली जो है, अगर वो सोचने लगे कि मर गई तो क्या होगा? उसमें भी मानना कि ये खेल है। भगवान मुझे खिलौना बनाकर खेल रहे हैं। कैसी अद्भुत बात, कैसी अद्भुत बात। भक्त का ये दृष्टिकोण, भगवान ने मुझे खिलौना बनाया, मेरे को लेकर कभी मुझे कष्ट दे रहे हैं, कभी मुझे नाम यश देख रहे हैं, कभी मुझे सुख दे रहे हैं, कभी दुख दे रहे हैं। ये भगवान का खेल। जब श्री राम कृष्ण ने यह कहा कि ये जगत लीला भगवान की, तो एक भक्त ने कहा लेकिन महाराज उसमें लीला में हमारी तो जान निकल रही है। भगवान का तो खिलौना है, खेल रहे हैं। श्री राम कृष्ण पूछते हैं अच्छा ये बताओ तुम कौन हो? वैसे श्री राम कृष्ण ने बात को उधर थोड़ा सा पलट दिया, डायरेक्टली आंसर नहीं दिया इसका। उन्होंने ज्ञान की तरह से दिया, भक्ति की तरह से जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रश्न यह है कि जो लोग भक्ति को नहीं समझ सकते, भगवान की लीला को नहीं समझ सकते, उसको और कैसे समझाएंगे? श्री रामकृष्ण और कैसे समझाते उससे? जब वो कहता है कि भगवान की लीला है, भगवान तो लीला है, हमारी जान निकल रही है, यानी वो भगवान की लीला को लीला के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो अपने अहंकार को बनाए रख रहा है। जब आप भगवान की लीला मानते हैं तब अपने आप को भगवान के हाथ के खिलौने बना देते हैं। अब वो चाहे कैसे भी करें, वो इस बात को नहीं मान रहा, उसका अहंकार है। तब श्री राम कृष्ण कहते हैं अच्छा ये नहीं मानते तुम, तो ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा अहंकार कौन है, क्या है ये दिखाओ, विचार करो। अब विचार करिए आप कौन हैं? थोड़ा सा विचार किया। श्री राम कृष्ण कहते हैं क्या तुम शरीर हो? नहीं, शरीर तो मेरा है। क्या तुम मन हो? मन भी मेरा है। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार हम कुछ भी नहीं है। विचार करने पे देखेंगे हम चित्तानंद सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इन सबसे भिन्न। या तो भक्ति से ज्ञान, ये लोग ये सब लीला है,
या फिर ज्ञान से मानो कि अहंकार कोई अहंकार जैसी चीज नहीं है, सच्चिदानंद स्वरूप है हमारा, किसी भी प्रकार से ले सकते। तो यहां पर श्री राम कृष्ण लीला की बात कर रहे हैं और यहां पर सब लीला बताने के बाद कहते हैं कि वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो ना चैतन्य देव को, अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए, गाय के स्तनों से ही दूध मिलता है। अवतार गाय के स्तन, उनकी अनंत लीला है। ये संसार के रूप में अनंत लीला भगवान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की लीला, जैसे मैंने अभी कहा, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीमारियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है, भगवान देख रहे हैं, ये लीला हो रही है भगवान की। लेकिन इससे हमें क्या लेना देना? हमें तो ऐसी लीला को लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति उदित होवे, और इसके लिए आवश्यक है अवतारों की लीला। अवतार लीला, भगवान युग युग में मानव शरीर धारण करके आते हैं, इसलिए कि मानव के रूप में हम आसानी से उनके निकट पहुंच सकते हैं। हमारे जैसे ही है, चलते फिरते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। हमारी तरह उनको भी भूख लगती है, उनको भी बीमारी होती है, तो लगता है ये हमारे जैसे, हम निकट जा सकते हैं और जब हम उनका चिंतन करते हैं, उनका प्रेम, उनकी लीला देखते हैं, उनकी भक्ति देखते हैं, तो हम में प्रेम और भक्ति का उदय होता है। उद्देश्य है संसार की लीला को देखना चाहिए, देखिए, लेकिन अवतारों की लीला को देखिए। चैतन्य महाप्रभु, राम, कृष्ण, इनका चिंतन कीजिए। श्री राम कृष्ण की लीला का चिंतन कीजिए। इनका चिंतन करने से हमारे जीवन में प्रेम और भक्ति का उदय होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं बहुत सारी चीजें, ये संसार जो है सभी भगवान का रूप है, लेकिन इन सारी बातों को छोड़कर केवल सार बात लेना है इसमें से, और वह है प्रेम और भक्ति। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति। श्री राम कृष्ण कहते हैं मुझे सिर्फ दूध चाहिए, गाय के स्तनों से ही दूध आता है, अवतार गाय के स्तन। ये सारे शरीर के अंदर दूध है गाय में, लेकिन मिलेगा आपको स्तन से। गंगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान से, गंगोत्री से लेकर समुद्र तक है। अब सारी गंगा को तो नहीं, एक जगह स्पर्श करने से ही काम चल जाता है। हमें चाहिए सार चीज, भक्ति, और भक्ति अवतार से मिल सकती है। इसलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं अवतार हैं मानो गाय के स्तन। भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड रूप में भगवान जहाँ पर हैं वह है अवतार। उन अवतार को पकड़ लीजिए, उनके माध्यम से हम भगवान तक आसानी से पहुंच जाएंगे, हमारे जीवन में प्रेम भक्ति इत्यादि। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। मास्टर महाशय अपनी ओर से एक कमेंट लिखते हैं। अब वो कमेंट आप चाहें तो पढ़ें, नहीं चाहें तो न पढ़ें। इंग्लिश ट्रांसलेशन में ये कमेंट्स हटा दिए गए, जो गॉस्पेल ऑफ श्री राम कृष्ण है उसमें ट्रांसलेशन में ये हटा दिए हैं। उन्होंने एक सार बात ही रखी है। क्या श्री राम कृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतार हुए हैं, उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है? चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री राम कृष्ण अपनी ओर से संकेत कर रहे हैं कि वे चैतन्य के अवतार हैं इत्यादि? ये भक्तों की बात है। जैसा हमने कहा, हम श्लोक पढ़ते हैं, त्रेतायाम राम रूपाय द्वापरे कृष्णमूर्तये कलो पूर्णावताराय रामकृष्णाय ते नमः। हमने मान लिया श्री राम कृष्ण अवतार, कोई माने न माने वो दूसरी बात है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम अगली बार करें।